दोस्तों आज हम सीखेंगे कि PHP के अंदर हम फाइल कैसे अपनी डायरेक्टरी में अपलोड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है जिसके अंदर मैंने HTML का कुछ कोड लिखा हुआ है और जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है। और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, एक इमेज का फोल्डर है और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये इमेज डिस्प्ले हो रही। तो जैसे हम यहाँ पर कोई इमेज चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें उसका प्रीव्यू मिल जाता है। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं ये कैसे प्रीव्यू होती है तो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर दी है। यहाँ से आप जाकर डिटेल में ये चीज़ सीख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए हम किसी भी फाइल का प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं हम PHP के अंदर इसको कैसे अपलोड करवा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें एक फॉर्म है और फॉर्म के अंदर हमने एक इनपुट टाइप फाइल ले लिया और यहाँ नीचे अब सबमिट का अपना बटन ले लिया। जल्दी से इसको देखते हैं हमने इसको कैसे अचीव करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जब हम फाइल अपलोड की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ENC टाइप आ रहा होता है जो कि मल्टीपार्ट /form -data। तो ये हमारा फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा फाइल को अपलोड करने के लिए। और यहाँ पर हम एक्शन में एक फाइल देके यहाँ पे हम एक न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं। जल्दी से उसका नाम रखते अपलोड फाइल डॉट PHP और ओपन भी कर लेते हैं। और यहाँ पर हम एक्शन में इस फाइल का पाथ दे देंगे अपलोड डैश फाइल डॉट PHP और मेथड हम पोस्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम फॉर्म को पोस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो जल्दी इस फाइल के अंदर हम देख लेते हैं क्या हमारी ये जो फाइल है यहाँ पर एक्सेस हो रही है कि नहीं। तो PHP के अंदर हमारे पास $_फाइल्स की एक ग्लोबल अरे होती जिसके अंदर हमारे पास फाइल का डेटा आ रहा होता है। तो जल्दी से इसको प्री करवा के देख लेते हैं क्या जो हमने फाइल अपलोड की वो यहाँ पर हमें आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम एक बार इसको रीलोड कर लेते हैं और यहाँ से करते हैं फाइल चूज और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गया हमारी ये जो फाइल है यहाँ हमें डिस्प्ले हो गई। इस इमेज की अरे में हमारे पास फाइल की सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको एक वेरिएबल ले लेते हैं उसके अंदर हम प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमारे पास PHP के अंदर एक सिंपल फंक्शन होता है जिसको हम मूव अपलोडेड फाइल का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पर हमने देना है फाइल का नेम और यहाँ पर डेस्टिनेशन जिस फोल्डर या जिस डायरेक्टरी में हमने इसको अपलोड करवाना हो। तो यहाँ पर फाइल नेम के अंदर हम दे रहे होते फाइल का टेम्परेरी नेम बेसिकली जो कि यहाँ से पिक करेगा और इसको हमारी डायरेक्टरी में अपलोड करवा देगा। तो हम जल्दी से इसको पिक कर लेते हैं और यहाँ पर कहते हैं फाइल एंड TMP नेम। अब चूंकि हमने ये वाली जो अरे है अपने एक वेरिएबल में ले ली और उस वेरिएबल की एक्सेस से हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और यहाँ पर हम दे रहे डेस्टिनेशन में हमें पता है हमने एक फोल्डर रखा हुआ जिसका हमने नाम रखा है इमेजेस। तो यहाँ पर मैं दे दूंगा इमेजेस और यहाँ पर दूंगा मैं फाइल का नेम जो भी मैं यहाँ पर अपलोड करना चाह रहा हूँ। अभी के लिए हम यूज करना चाह रहे हैं $फाइल जो कि हमारा फाइल का एक्चुअल नेम है जो कि हमें यहाँ से मिलेगा इस अरे से। तो जल्दी से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पर नीचे एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा देते। तो देखते हैं क्या ये हमारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं। चलें जी, मैं इसको एक बार फिर से रीलोड करता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमें मैसेज मिल गया डन का और यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो फाइल है हमारी डायरेक्टरी में डिस्प्ले हो गई। अब मजीद इसके ऊपर हम किस तरह की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं या किस तरह से इसको बेहतर बना सकते हैं तो चलिए आइए अब उस चीज पे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक अरे ले लेते जो कि मैं कहता हूँ वैलिड अरे। वैलिड अरे में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम PNG और WebP और JPEG एंड JPG
हम देखना चाह रहे कि जो फाइल है अगर उनमें से हमारी ये एक्सटेंशन आ रही है तो हम उसको कहेंगे वैलिड, अदरवाइज हम उसको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। और एरर मैसेज हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, वो हम अपना इस इंडेक्स फाइल पे करवाएंगे। चलिए जल्दी से यहाँ पर एक ग्रुप बना लेते, या मैं फॉर्म के बाहर यहाँ पे div डॉट अलर्ट बना लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ अलर्ट डैश डेंजर। और यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं हमारा आउटपुट। और यहाँ पर मैं एक और div भी बना लेता हूँ, div डॉट अलर्ट, और इसको मैं कह रहा अलर्ट डैश सक्सेस। और यहाँ पर मैं कहूँगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली चैलेंज। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा, इनवैलिड फाइल फॉर्मेट और फाइल अपलोडेड सक्सेसफुल। तो अब इसको अचीव कैसे करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम एक सेशन स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें हम अपना मैसेज पास करवाएंगे, कुछ ऐसे सेशन स्टार्ट। एंड यहाँ पर मुझे इंडेक्स में भी अपना सेशन स्टार्ट करवाना पड़ेगा ताकि हम इसको दोनों फाइल्स पे एक्सेस कर सकें। जल्दी से यहाँ पर भी हम सेशन स्टार्ट करवा लेते हैं कुछ इस तरह। चलिए अब सबसे पहले तो हम अपनी फाइल का फॉर्मेट देखेंगे, उसकी एक्सटेंशन देखेंगे कैसे गेट कर सकते हैं। अब हमें पता है हमारे इस फाइल में हमारी जो है वो पूरी की पूरी फाइल की इंफॉर्मेशन आ रही। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फाइल चूज करवा लेते हैं और यहाँ पर इसको अपलोड करवा लेते हैं। जैसे कि मैं इसी को ही करवाना चाहूँगा और यहाँ पर मैं करता हूँ सबमिट। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ टाइप आ रही image/png। तो सबसे पहले तो हम फाइल का नेम देख लेते हैं, और अगर मैं यहाँ पर नेम करूँ तो आप देखें हमें सिंपली उसका नेम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लोड करवा देंगे। एक्सप्लोड मतलब हम इसकी एक अरे बना लेंगे कुछ इस तरह से। इसको मैं कहता हूँ एक्सप्लोड, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा कि इसको एक्सप्लोड किसके साथ करना है। मैं चाहता हूँ डॉट के साथ इसको एक्सप्लोड करवा दूँ। तो इससे हमें एक अरे मिल जाएगी जिसके अंदर हम ये तीनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, जो भी उसकी एक्सटेंशन है एंड जो भी उसका नेम है। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है अरे का, हम वो गेट कर लेते हैं। अब वो कैसे गेट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सिंपली फंक्शन होता है PHP के अंदर, जो कि मैं आपको अभी दिखाता कुछ इस तरह से। मैं कहता हूँ डॉलर फाइल एक्सटेंशन, और इसके अंदर हम एक्सटेंशन सेव करवा लेते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, मेरी जो फाइल की एक्सटेंशन है इक्वल टू एंड, और ये हमारे पास क्या करता है, जो हमारा लास्ट का इंडेक्स है वो उठा लेगा। इस फाइल के इस अरे के लास्ट इंडेक्स पे जो भी हमारे पास चीज आएगी वो यहाँ से उठा लेगा। अब या तो वो PNG होगी, या फिर WebP होगी, या JPG, या फिर JPEG। चलें जी, मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ साथ साथ, ताकि हमें आउटपुट भी यहाँ पर मिलता रहे। तो यहाँ पर हमें PNG मिल गया। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक और चेक लगा लेते हैं। चेक क्या करेंगे, यहाँ पर हम कहते हैं इफ हमारी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो हमारी इस अरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, ये जो हमारी अरे है। अब यहाँ पर नीडल क्या होती, नीडल हमारी जो चीज हम चेक करना चाह रहे हैं। अब हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम बेसिकली फाइल की एक्सटेंशन चेक करना चाह रहे हैं, फाइल स्कोर ext। बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता। तो ये वाली जो एक्सटेंशन हम इस अरे के अंदर चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं। इन केस अगर ये हमारी इसके अंदर एग्जिस्ट कर जाती है तो फिर हम इसको अपलोड करवा देते हैं। एल्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरर मैसेज
सेशन के अंदर सेव करवा लेते हैं, जैसा कि $_session और यहाँ पर मैं कहता एरर और इसको मैं कहता हूँ इनवैलिड फाइल, या इसको मैं कह देता हूँ सिंपली ट्रू, क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज दिखा रहे हैं इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। या मैं इसी को ही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता पेस्ट, कुछ इस तरह से ठीक हो गया। और यहाँ पर हम एक सेम मैसेज सक्सेस के लिए भी डिस्प्ले करवा देते, और ये मैं चाहूंगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरह से ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इस सेशन को हम यहाँ पर गेट करके उस पर चेक लगा देंगे। कैसे चेक लगाएंगे, यहाँ पर हम कुछ इस तरह से इफ इज सेट $_session, सेशन के अंदर इन सेशन के अंदर मेरा एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा मेरा ये वाला जो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाए, और यहाँ पर मैं इस सेशन को साथ ही अनसेट भी कर दूंगा ताकि ये दोबारा से मुझे डिस्प्ले ना हो, कुछ इस तरह से। यहाँ इसको मैं करता अनसेट एंड यहाँ पर मैं अपना एरर मैसेज अनसेट करवा दिया। अब सेम सक्सेस के केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस एंड यहाँ पर इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, ये हमारा सक्सेस मैसेज आ गया। अब इसको भी हम अनसेट करवा देंगे ताकि हमारा ये दोबारा से मैसेज जो है अपीयर ना हो। जल्दी से मैं इसको अनसेट करवा देता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए अब हम अपना आउटपुट देख लेते हैं, एक इनवैलिड फाइल को यहाँ पर अपलोड करवा के। जैसे कि मैं चाहता हूँ मैं एक अपनी कुछ इस तरह की फाइल जो है PDF अपलोड करवा दूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सबमिट करवाता हूँ तो हमें कोई एरर नहीं मिला। हम देख लेते हैं हमें क्यों नहीं एरर मिला। तो जल्दी से सबसे पहले तो हम फाइल को देख लेते हैं हमारे पास फाइल में क्या आ रहा है। चलें जी, तो यहाँ पर हमें .pdf और यहाँ पर एक एक्सटेंशन इको करवा लेते, क्या एक्सटेंशन के अंदर हमारे पास कुछ आ रहा है। .pdf है, ओके, तो ये हमारी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर हमें इसको हेडर लोकेशन करवाना था ताकि हम इसको अपनी लोकेशन पर वापस लेकर जा सकें index.php पर। एंड इसको हम नीचे भी यहाँ पर हेडर लोकेशन करवा देंगे। चलिए जी, अब हम इसको अपने फंक्शन को रीलोड करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने रीलोड किया, यहाँ पर हमें एक एरर मैसेज मिल गया। जैसे हम दोबारा रीलोड करेंगे हमारा जो मैसेज है वो हाइड हो जाएगा। तो जल्दी से एक और फाइल अपलोड करवा के चेक कर लेते हैं क्या ये हमारा सही काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर जैसे ये मैंने एक DLL फाइल अपलोड करवा दी, इसको मैं सबमिट करवाता हूँ, यहाँ पर मुझे एरर मिल जाएगा। अब हम एक वैलिड फाइल अपलोड कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर आइडिया हो जाए कि हमारी ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज रिसीव हो गया। तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें हमारी फाइल रिसीव हो जाएगी। अब इसके साथ हम फाइल साइज का भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें देखा हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही। फाइल का फॉर्मेट आ रहा था एंड फाइल का साइज भी आ रहा था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, इस तरह से हम एक फाइल अपलोड करवा लेते हैं एंड यहाँ पर इसको सबमिट करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास फाइल का साइज भी आ रहा है। तो इन केस हम यूजर को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम 2 MB या 3 MB या 1 MB से ज्यादा साइज ना हो फाइल का, तो हम उसको भी यहाँ पर चेक लगा सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, अब अगर मैं साइज को कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमारे पास 1024 बाइट्स की एक KB होती एंड 1024 इंटू 1024 ये हमारे पास एक MB बन जाती है, मेगाबाइट, KB टू MB।
तो इस तरह से हमारी ये जो कैलकुलेशन है वो चल रही होती। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अगर चाहूँ मेरी जो फाइल का साइज है वो 2 MB या मैक्सिमम 3 MB से ज्यादा ना हो, तो मैं क्या चाहूंगा 3 MB 2 बाइट्स। तो यहाँ पर मैं 3 MB 2 बाइट्स देखना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, या मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं बाइट्स टू MB। तो एक बाइट में हमारे पास कितने MB आ रहे होते। तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें बाइट्स 1024 बाइट्स करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास MBs आ जाएंगे। एंड 1024 मल्टीप्लाई 1024 इसको करेंगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पर 10 MB। और इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि हमारी जो 1024 मल्टीप्लाई इसको हम करते हैं 2। तो वो थोड़ा सा और इसको यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 1024 मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास आ गया 2048 मतलब 2 KB। हम इसको करेंगे 10 मल्टीप्लाई 5। तो 10 to 40 हमारे पास कुछ इस तरह से बाइट्स की MB में आ जाएगी। तो आप यहाँ पर इजीली इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो साइज आ रहा है वो कितने MB का है या कितने KB का है। तो ये जिस तरह से हमारी फाइल है 6770, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा सकूं हमारी इस फाइल का साइज जो है, पहले हम देखेंगे कि इसका नाम इमेज यहाँ पर मैं आपको इसका साइज दिखाऊं तो ये 6.6 KB की है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 1024 पे डिवाइड करेंगे तो 1024 सॉरी इसको हम करेंगे 6770 डिवाइड 1024। तो ये हमारे पास KBs आ जाएंगे 6.610 जो कि हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे थे। तो जो भी हमारे पास फाइल का साइज आ रहा है उसको हम उस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास KBs में उसकी साइज आ जाएगा। तो यहाँ पर इजीली आप भी इसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे फाइल का साइज चेक लगा के। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सटेंशन का चेक लगाया, इसी तरह यहाँ पर हम इसका एल्स इफ डॉलर फाइल यहाँ पे हम दे देंगे साइज। अगर ये ग्रेटर देन है हमारे पास MB 1 MB इक्वल टू 1024 मल्टीप्लाई 1024। तो ये हमारे पास कुछ 1 MB के करीब जाकर बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको प्लेस करवा के दिखाऊं तो ये 1 MB के करीब हमारे पास कुछ वैल्यू बनेगी। तो मैं चाहता हूं अगर मेरी जो वैल्यू है इससे ग्रेटर है, बढ़ गई है, तो यहाँ पर हमें एक एरर डिस्प्ले हो जाए सिमिलरली कुछ इस तरह का। और यहाँ पर मैं दिखा दूंगा कि हमारा फाइल साइज एक्सीडेड। फाइल साइज एक्सीडेड, मैक्सिमम साइज 1 MB। तो इस तरह से हम कुछ इसको एरर मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मजीद आप इसको बेहतर और भी बहुत सारे तरीकों से बना सकते हैं, जिस भी तरह से आप इसको चाहें बिल्कुल आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम PHP के अंदर सिंपल वे में अपनी फाइल को अपलोड करवाते डायरेक्टरी के अंदर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप ये वाला जो नेम है कस्टम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
यहाँ पर इन अरे अगर हमारे पास वो फाइल एग्जिस्ट हो गई है तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं डॉलर फाइल नेम एंड यहाँ पर मैं चाहता टाइम डॉट, ये हमारे पास टाइम आ जाएगा जो कि करंट टाइम हमारे पास है, और डॉट साथ में यहाँ पर मैं चाहूंगा फाइल की एक्सटेंशन दे दूं। तो ये हमारे पास एक रन टाइम पे फाइल का नेम जनरेट करेगा और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करवा लेते हैं। तो आइए जल्दी से मैं इसको आपका आउटपुट दिखा देता हूँ। जैसे हम फाइल अपलोड करवाते हैं, यहाँ से एक फाइल सेलेक्ट करवाएंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे तो हमारी फाइल अपलोड हो गई। और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक फाइल आ जाएगी कुछ इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर मैं डॉट लगाना भूल गया, यहाँ पर एक डॉट आ जाएगा कुछ इस तरह से। चलिए एक और फाइल अपलोड करवा लेते हैं और यहाँ पर हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि मैं ये वाली फाइल अपलोड करवाता और यहाँ पर मैं सबमिट करूँगा, हमारी फाइल अपलोड हो गई और यहाँ पर हमें जो है वो हमारा रिजल्ट मिल जाएगा डॉट जेपीजी। अगेन हम देख लेते हैं फाइल का नेम, सॉरी हमने यहाँ पर नहीं लगाना था डॉट, हमने यहाँ पर डॉट लगाना था। टाइम अंडरस्कोर, यहाँ पर फाइल का हमारे पास अगर हम इसको उड़ा भी दें तो हमारा काम चल जाना चाहिए कुछ इस तरह से। चलिए तो मैं आपको एक फाइनल रिजल्ट दिखा देता है। यहाँ पे हम ये वाली जो फाइल है वो अपलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे इसको सबमिट करेंगे हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी और यहाँ पर हमें उसका जो है ये देखें हमारा जो रन टाइम पे रिजल्ट आ गया वो मिल गया हमें। तो कुछ इस तरह से हम PHP के अंदर रहते हुए कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को फाइल अपलोड करते हुए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।